डॉक्टर सतीश पूनिया। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं इस ट्रिब्यूनल सुधार बिल पर के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बिल की पृष्ठभूमि में आपको ले जाना चाहूँगा। देश में इस समय एक ऐसी लोकप्रिय और बहुआयामी सरकार काम कर रही है जिसका उद्देश्य हमेशा इस देश को 2047 में विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा करना है। छोटी छोटी योजनाओं से जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान, आवास, इस तरीके की नीतियों से देश में बड़ा बदलाव आया। जब 2047 की बात करते हैं तो केवल न्यायिक सुधार की प्रक्रिया भी उससे अछूती नहीं है। इसलिए मैं इस बिल के जरिए अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहूँगा कि ये बिल केवल कुछ सुधारों तक सीमित नहीं है। हम सब जानते हैं कि एक लोकतंत्र में आम आदमी न्याय की अपेक्षा रखता है, लेकिन न्याय केवल न्याय मिले यहाँ तक नहीं, न्याय समय पर मिले, न्याय निष्पक्ष मिले और न्यायिक व्यवस्था पारदर्शी हो, जनता की न्याय व्यवस्था पर विश्वास हो। इन सब बातों पर किसी देश की कानून व्यवस्था अवलंबित होती है। और इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, ये जो ट्रिब्यूनल सुधार बिल है, इस बिल की पृष्ठभूमि में जिस तरीके से जो बातें कही गई हैं, खासतौर पर यह बिल विश्वास दिलाता है कि इतने वर्षों तक हम सुनते थे समाज में समिति समिति समिति, यही हाल ट्रिब्यूनल्स का था। इतने ओवरलोड थे, इतने सारे लंबित मुकदमे थे, कई बार अलग अलग पक्षों में अलग अलग ट्रिब्यूनल काम करते थे। तो मुझे लगता है कि ये समझने की जरूरत है कि इस एक ट्रिब्यूनल की आवश्यकता क्यों पड़ी। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत सारी पक्ष इसमें जुड़े होते हैं। कर, कंपनी, पर्यावरण, सशस्त्र बल, दूरसंचार, कर्ज वसूली, शेयर बाजार, प्रशासन, इस सारे पक्षों में अलग अलग ट्रिब्यूनल काम करते थे। और मुकदमों की कहानी है कि लगभग 5.24 लाख, इतने सारे मुकदमों का अंबार, तो निश्चित रूप से सरकार के सामने भी चुनौती थी। 2018 में 37 ट्रिब्यूनल काम कर रहे थे, जिसमें 18 ट्रिब्यूनल अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े होते थे। अकेले वित्त मंत्रालय के अधीन 12 ट्रिब्यूनल काम कर रहे थे। मुझे लगता है कि सरकार ने इस सारी ट्रिब्यूनल व्यवस्था को एक व्यवस्थित तरीके से, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से एक आम आदमी को लाभ देने के लिए, न्याय देने के लिए यह पहल की है। माननीय उपसभापति महोदय, ये विधेयक केवल समयबद्ध नियुक्ति को नहीं, प्रतीक्षा सूची को कम करने को नहीं, कामकाज की निगरानी से लेकर एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल ग्रिड की भी इसमें प्रावधान करता है। माननीय सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, आवश्यकता इसलिए पड़ी कि ट्रिब्यूनल्स की जो कार्यप्रणाली थी वो समान नहीं थी, अलग अलग थे, मजबूती नहीं थी, और इसीलिए सरकार ने इसमें राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग की, जो मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की छाया में भी इस ट्रिब्यूनल की आवश्यकता को बताया है। और इसलिए मुझे लगता है इस बिल में जो विशेष प्रावधान है, राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग की नियुक्तियों में पारदर्शिता, अक्सर ये पक्ष बार बार उठता था। माननीय उपसभापति महोदय, पिछले कालखंडों में ट्रिब्यूनल्स पर जितने सवाल खड़े हुए, न्याय व्यवस्था पर जितने प्रश्न खड़े हुए, मुझे लगता है कि इस बिल के जरिए ये भी समाधान होगा। न्यायपालिका की मजबूत भागीदारी ये ट्रिब्यूनल के इस कामकाज में निश्चित रूप से एक पक्ष इसका मजबूती से रखेगी। समयबद्ध नियुक्तियां, ये बिल प्रावधान करता है कि चेयरमैन से लेकर जितने सदस्य हैं उनकी नियुक्तियां समयबद्ध रूप से हों। विशेषज्ञों की राय इस बिल का एक मजबूत पक्ष है और एक निश्चित कार्यकाल इस बिल की महत्ता को बताता है। माननीय उपसभापति महोदय, सबसे बड़ी जरूरत होती है जवाबदेही की। इस बिल के जरिए ट्रिब्यूनल, मुझे लगता है कि यह कमिटमेंट दर्शाता है कि इस न्याय व्यवस्था में ट्रिब्यूनल के जरिए जो पीड़ित पक्ष हैं उनको निश्चित रूप से एक जवाबदेह ट्रिब्यूनल मिलेगा।
राष्ट्रीय डेटा ग्रिड की इसमें स्थापना की बात कही गई है। इस डेटा ग्रिड से मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी सहूलियत होगी कि एक डेटा आपके पास होगा, कितने मामले लंबित हैं, किस तरीके की व्यवस्था उसमें करनी रहेगी, और इसलिए ये ट्रिब्यूनल का जो डेटा ग्रिड है वो इस बात में इसकी व्यवस्था करता है। लगभग एक 16 ट्रिब्यूनल की जो जानकारी होगी वो एक मंच पर साझा होगी इस ग्रिड के जरिए। इसलिए ये मदद मिलेगी कि किस ट्रिब्यूनल को किस तरीके के संसाधनों की आवश्यकता है और वहां किस तरीके के कामकाज की आवश्यकता है। माननीय उपसभापति महोदय, कोई व्यक्ति ट्रिब्यूनल का दरवाजा तभी खटखटाता है जब उसको न्याय की आवश्यकता हो। तो मुझे लगता है कि ये ट्रिब्यूनल समय पर न्याय, दूसरा फायदा होगा क्योंकि केवल इसको एक ट्रिब्यूनल के नजरिए से और न्याय की व्यवस्था से नहीं देखा जाना चाहिए, इसका इंपैक्ट देश की अर्थव्यवस्था पर भी आता है और एक बड़ी पूंजी ट्रिब्यूनल्स के ऐसे मसलों में फंसी हुई है। लगभग 24.72 लाख करोड़ जैसी इतनी बड़ी पूंजी देश की ये ट्रिब्यूनल्स के जरिए फंसी हुई है। मैं समझता हूं कि जब फंसी हुई पूंजी बाहर आएगी और ऐसे लंबित मामलों का निपटारा समय पर होगा तो देश को, अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ी ताकत मिलेगी। समय पर न्याय, जैसा मैंने उल्लेख किया कि 5.24 लाख मामले लंबित होना और एक एक पद खाली होना, वो निश्चित रूप से देरी के लिए दोषी होते हैं। इसलिए जब पूरी बेंच पूरी क्षमता से काम करेगी तो मामलों को निपटाने में निश्चित रूप से लोगों को इसमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माननीय उपसभापति महोदय, तीसरा फायदा मैंने कहा कि विशेषज्ञ लोग होंगे, उनका लाभ मिलेगा। 25 वर्ष के तकनीकी अनुभव वाले लोग निश्चित रूप से उस तरीके के सदस्य जो तकनीकी रूप से सक्षम होंगे, वित्तीय और व्यापारिक मामलों के विशेषज्ञ होंगे, तो मुझे लगता है कि निर्णय प्रक्रिया ज्यादा मजबूत भी होगी और वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल वो ट्रिब्यूनल निर्णय दे सकेगा। चौथा मामला, जैसे मैंने ग्रिड का उल्लेख किया है, मन में आ सकता है कि ग्रिड की आवश्यकता क्या है, लेकिन ये उल्लेख होगा कितने मामले लंबित हैं, कितने मामलों का निपटारा हुआ, कितने पद खाली हैं और किस ट्रिब्यूनल का कामकाज बेहतर है, और इन आंकड़ों के आधार पर ट्रिब्यूनल को मुझे लगता है कि एक भविष्य में बेहतर फैसले लेने में अवसर मिलेगा। माननीय उपसभापति महोदय, किसी भी न्याय की व्यवस्था में या किसी भी व्यवस्था में, वो चाहे प्रशासन हो, चाहे न्याय हो, चाहे विधायिका हो, सबसे बड़ा पक्ष होता है कि जनता का भरोसा कितना है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस विधेयक के जरिए न्यायाधिकरण, ट्रिब्यूनल जो काम करेंगे वो ट्रिब्यूनल केवल न्याय देने तक नहीं, केवल आर्थिक पक्ष को मजबूत करने तक नहीं, केवल सुनवाई तक नहीं, मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र में उस न्यायपालिका पर, ट्रिब्यूनल पर भरोसा, इस ट्रिब्यूनल के गठन से, उसके कामकाज के तरीके से देश की जनता के बीच में उनका भरोसा बढ़ेगा। ये पांचवा फायदा होगा। माननीय उपसभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस देश में जितने काम हुए हैं, जो सुधार के हुए हैं, बदलाव के हुए हैं, इस देश ने एक लोकप्रिय सरकार देखी है, इस देश ने एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री देखा है, एक दूरदर्शी प्रधानमंत्री देखा है, जिसने न्यायिक सुधारों से लेकर एक आम आदमी के बुनियादी जीवन को बदलने का काम किया है। जनधन से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आयुष्मान से लेकर लोगों ने बदलते भारत को देखा है। लोगों ने उस भारत को भी देखा है जब कोरोना जैसे संकट में देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने भारत की ताकत को स्वीकार करवाया और भारत के लोगों के जीवन बचाने का काम किया। आज माननीय उपसभापति महोदय, उन्हीं प्रधानमंत्री की अगुवाई में जब हम 2047 में विकसित भारत का सपना देखते हैं, तो मुझे लगता है कि न्यायिक सुधार और न्यायिक व्यवस्था में सुधार ये भी व्यवस्था का हिस्सा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब भारत के पासपोर्ट की कदर विदेशों में होती है, जब भारत के आम आवाम को सहूलियत मिलती है, जब भारत में तरक्की के रास्ते खुलते हैं, तो ये जो ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक है, ये विकसित भारत के सपने को पूरा करने में, उन पीड़ितों को न्याय देने में और भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत की न्याय व्यवस्था को ताकत देने का काम करेगा। धन्यवाद उपसभापति महोदय। धन्यवाद।